नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालय मेल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र चल रहा है और खासकर महिलाओं को लेकर सरकार काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है और क्योंकि बजट में कई घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है, खासकर महिला और बच्चों को लेकर। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर एंड सिटिंग MLA शमीमा फिरदौसी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, सरकार की जो बैंड ऑफ माइंड है खासकर वुमेन फोक्स के लिए कई इकदाम बजट में लिए गए हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं मैम? तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पहले से जब से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उन्होंने भी औरतों को बहुत बड़ी एक जगह दी थी। सबसे पहले जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो 2 महिलाएं, उसमें भी 2 औरतों को भी जगह दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है तब, जबकि औरत बाहर निकलती नहीं थी। उसके बाद भी फिर मातृ मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने औरतों पर बहुत काम किया है। तो वो इसका जो परंपरा जो रही है, जो इसका तसलसल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आईन है, अपना आईन है, उसमें भी औरतों को एक खुसूसी पोजीशन दी गई है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस आईन में औरतों के हुकूक की बात की गई है। सबसे ज़्यादा जो इनमें जो सियासी शऊर बेदार करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं और उठाए भी जा रहे हैं। और जो सोशली जो वो रिच हो जाए, उनमें एक एजुकेशन उनको मिले, उसके लिए भी काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम करने की और भी ज़रूरत है। इसलिए जो ऑनरेबल CM साहब ने किया है औरतों के लिए, ये उसी बात का नतीजा है जो आज तक शेर कश्मीर के ज़माने से अभी तक हो रहा है। जो एक औरत का एक कंसेप्ट है कि जो लोगों का माइंड सेट है वो उससे बाहर निकल कर आए और औरतों को बराबरी का दर्जा दिए और बराबरी के जो हुकूक है उनके, वो उसमें शामिल हो जाए। अभी तो CM साहब ने औरतों के लिए बहुत सारा किया है। अभी हमने देखा है ये सॉरी सोशल वेलफेयर के वहाँ पर के जो पेंशन्स है वो बढ़ाए गए हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे भी ज़्यादा वफादार नहीं होते हैं। किसी जगह बड़ी जो ओल्ड एज में आते हैं, माँ बाप आते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी जगह कोई माजूर होता है, उनके लिए जो उन्होंने पेंशन बढ़ाई है, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। और जो यहाँ पर बसों की बात है, जो फ्री ट्रांसपोर्ट जो औरतों को मिला है, मुझे लगता है उससे एक औरत की जो मुश्किलात है, क्योंकि जब औरत ज़्यादा इस वक्त भी अभी भी वो कमाव नहीं होते हैं, वो अर्निंग हैंड नहीं होते, उससे पैसे मांगने पड़ते हैं, हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं, भाई से मांगने पड़ते हैं, वालिदैन से मांगने पड़ते हैं। तो इस तरह से वो खुद कफील हो गई। ट्रांसपोर्ट के बारे में वो खुद कफील हो गई, वो कहीं पे भी जा सकती है, आ सकती है, उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको बड़ी परेशानियाँ होती थी आते जाते वक्त, पैसे नहीं होते थे। जब बेकारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पढ़े लिखे यूथ है, बच्चियाँ पढ़ी लिखी है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो डोमेस्टिक जो हाउस वाइफ्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये वो जो सहूलियत दी गई है, जो फैसिलिटी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है। जो इस तरह से मुझे लगता है और भी फैसिलिटी देनी चाहिए। मैरिज असिस्टेंट की भी बात की, असिस्टेंस दी जाएगी। ये तो है जो, हाँ, उसमें 50,000 ऑलरेडी मिलते थे, लेकिन अब 75,000 हो गए हैं। 75,000 इस वक्त हो गए, लेकिन इंशाल्लाह आगे मुझे लगता है इसको और भी ये इंक्रीज होना चाहिए। आज के ज़माने में सारा बाजार बहुत ही, आपको पता है, महंगाई बढ़ गई है, तो लेकिन 75,000 भी जो उन्होंने दिए हैं बहुत है। एक गरीब के लिए, एक गरीब को इसको ये मदद मिल सकती है इन 75,000। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, वुमेन को लिंकेज किया जा रहा है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड की जा रही है। किस प्रकार आपकी गवर्नमेंट इसको और बढ़ावा देने का प्रयास करेगी? हमेशा किया है। जब जैसे कि हमारा होता था, इस वक्त भी है, एम्पोरियम डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो इनसे जब वो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, हाँ, और वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जब वो इनसे लोन देते थे, इनको लोन देते थे, फिर डिफरेंट जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें शॉल एम्ब्रॉयडरी में या गब्बू में या के हैंडी और क्या है इसमें क्रिवल वर्क, तो उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी वो खुद ही करवाते थे। उसमें वो
काफ़ी हेल्पफुल होते थे। खासकर जब वे एम्पोरियम जाते थे वहाँ पर वो अपना कार्ड भी दिखाते कि हमने लोन लिया है, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप लिया है, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो हमने इतना सारा माल किया है, इतना सारा माल तैयार किया है, तो उसके लिए वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको मार्केटिंग हो जाती है। और बाहर भी जब हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की एग्जीबिशंस लगती हैं तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी मौका मिलता है कि वहाँ पर वो अपनी एग्जीबिशन लगाए और अपना माल वो बेच डालें। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज़ीरो से काफ़ी आगे बढ़े हैं और उनके पास मैंने पिछले दिनों एक की स्टोरी पढ़ी, उसके इस वक्त 50-60 मुलाजिम है। मिसाल तो बन गई। हाँ, एक तो ये मगर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, इनको भी मेहनत करनी चाहिए। अब अगर हम सोचेंगे सारा कुछ खुद ही आएगा तो वो नामुमकिन सी बात है। सीएम साहब ने तो अपनी तरफ से बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं औरतों के लिए, अब उसको अवेल करना है, मेहनत करनी है, उसको हासिल करने के लिए फील्ड में आना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए।